तो भाई आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरह से टॉप एंड फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी पावर बीआई की रिपोर्ट्स में। आप सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ये टॉप एंड फिल्टर्स इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशंस है, क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है, सबके बारे में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से एक्चुअली इसे अप्लाई कर सकते हो टॉप एंड फिल्टर्स को, और उसका थोड़ा सा एडवांस टॉप एंड फिल्टर्स को भी हम लोग देखेंगे। तो मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, तो जिसको इंट्रोडक्शन सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको नहीं सुनना कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या होती है, वो डायरेक्टली फिल्टर्स के ऊपर, जब हम लोग फिल्टर्स के ऊपर बात करना शुरू करेंगे उसके ऊपर जंप कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको ये टॉप एंड फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा और आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि हमें यहाँ पे क्यों टॉप एंड फिल्टर लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऐड कर लूँगा, मैट्रिक्स विजुअल ऐड कर लूँगा। उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे देखना है कंट्री वाइज। सो मैं कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ रॉस में अपनी। ओके, ओ सॉरी, कंट्रीज तो यहाँ पे काफ़ी कम है, तो आई गेस कस्टमर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं मे बी। सो कस्टमर्स ओके, फुल नेम कस्टमर्स के आ जाए हमारे पास। ओके, सो यहाँ हमारे पास कस्टमर्स के फुल नेम आ चुके हैं। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे हर कस्टमर ने हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया है। सो रेवेन्यू मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेवेन्यू सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मैंने काम नहीं किया हुआ, ये सिंपल सा सम एक्स टाइप फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। इसमें हम लोग बाद में कहीं बात करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास लगभग 5-10 हज़ार कस्टमर्स मौजूद है, और इसका एक ब्रेकडाउन आ चुका है कि मेरे हर कस्टमर ने मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया है। ओके, सिंपल है। नाउ द कंपनी वांट्स के वो लोग सिर्फ है ना टॉप 10 टॉप 20 कस्टमर्स देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 20 कस्टमर्स है जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करवा के दिया है। अब जब भी मैं ये बात करता हूँ ना कि कंपनी सिर्फ ये देखना चाह रही है कि टॉप 20 कस्टमर्स कौन से हैं, तो हमारे नॉर्मली जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि सर ये तो काम तो बड़ा आसान है, आप बस है ना रेवेन्यू को डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दो और यहाँ पे आ गए हमारे सारे कस्टमर्स, ये हमारे टॉप 20 कस्टमर्स, आप खुद गिन लो। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 20 कस्टमर्स आ चुके। सो काफ़ी ईजी था, हमें कोई टॉप एंड फिल्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ पे हमें टॉप 20 मिल चुके, मगर इसमें एक गलती, एक मसला खाली जो हमें पेश आ सकता है वो ये हो सकता है कि इस वक्त हम लोग एक मैट्रिक्स विजुअल देख रहे हैं। मैट्रिक्स विजुअल काफ़ी सारी वैल्यूज़ को हैंडल कर सकता है। लेट्स से हम लोग मैट्रिक्स की जगह एक बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट या कोई भी दूसरा चार्ट यूज़ कर रहे थे जो पावर बीआई हमें ऑफर करता है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट इस्तेमाल कर रहा था, तो मैं जैसे ही कॉलम चार्ट पे शिफ्ट करूँगा, आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे भरपूर वैल्यूज आ चुकी है और नीचे एक स्क्रॉल बार आ चुका है जिसमें हम ये सारी वैल्यूज देख सके। सो ये इतना प्रोफेशनल नहीं लगता कि अगर हमारे से पूछा जाए कि टॉप 20 कौन से, तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक गिन लो, हमने डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, आप लोग खुद गिन लो कि टॉप 20 कौन से। ओके, सो ये इतना प्रोफेशनल नहीं लगता। आप कभी भी अपने हेड्स को, अपने मैनेजर्स वगैरह को ऐसे जवाबात नहीं दे सकते। आपको सिर्फ उन्हें 20 वैल्यूज जो उन्होंने आपसे मांगी है, आपको सिर्फ उन्हें वही शो करनी पड़ती है। आप अपने मर्जी से सारा डेटा शो नहीं कर सकते। सो ये इस बात का जवाब था, आप सिर्फ डिसेंडिंग असेंडिंग में सॉर्टिंग नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपको टॉप वैल्यूज दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और है ना, जब भी आपके पास भरपूर वैल्यूज होती है, जैसे कि मेरे पास इसमें 5,000 कस्टमर्स मौजूद थे, तो इसमें नॉर्मली कंपनी से ना टॉप 10 टॉप 20 टॉप 100 ही देखने में इंटरेस्टेड होती है, उन्हें सारा डेटा देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन है, और यही आप इंडस्ट्री में बहुत जगहों पर इस्तेमाल करने वाले हो। सो सिर्फ इसी के लिए भी आप लोग टॉप 10 को सीख ज़रूर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग ये टॉप एंड फिल्टर्स अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि वापस इस कॉलम चार्ट से मैट्रिक्स में आके शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पे इजीली टॉप 10 लगा सके, टॉप 20 लगा सके, सॉरी। और है ना, टॉप 20 या टॉप 10 कोई भी आपको नंबर लगाना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल, कि आपको यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, तो आपने जो भी विजुअल बनाया हुआ है उसके नाम आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे फुल नेम और रेवेन्यू लगाया था, तो यहाँ पे ये मेरे पास दोनों आ चुके हैं। अब आपको हमेशा जो टॉप 10 फिल्टर है ना, वो हमेशा आपको कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लगाना है। ये चीज़ याद रखना, रेवेन्यू हमारी वैल्यूज़ है और फुल नेम हमारा कॉन्टेक्स्ट है। देखो रेवेन्यू हमारे पास टोटल एक अमाउंट थी, लेट्स से कि 24 लाख की एक हमारे पास अमाउंट आ रही थी, राइट। हम उसे किस वे में ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट कहलाया जाता है।
जैसे कि अगर मैं कंट्री के बेस पे रेवेन्यू को ब्रेक डाउन कर रहा होता कि हर कंट्री में कितना मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सो कंट्री हमारा कॉन्टैक्ट्स बन जाता। मैं कस्टमर के नाम के बेस पे कर रहा हूँ तो कस्टमर का नाम हमारा कॉन्टैक्ट्स बन गया है। अगर मैं प्रोडक्ट के नेम के बेस पे कर रहा होता सो प्रोडक्ट का नेम मेरा कॉन्टैक्ट्स बन जाता। सो जो भी आपका कॉन्टैक्ट्स है ना, वहाँ पे हमारा टॉप एंड का फिल्टर लगता है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी सिर्फ रेवेन्यू मैंने डाला हुआ है। अगर मैं रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन 10 अलग अलग और वैल्यूज डाल देता ना, तो वो सब आपको यहाँ पे शो हो रही होती। सो इसमें काफ़ी बार स्टूडेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि सर यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसके ऊपर टॉप 10 का फिल्टर लगाना है। हमें नहीं समझ में आती ये चीज़। तो आप लोगों को हमेशा बस ये ख्याल रखना है कि जिसके बेस पे आपका डेटा सेट या जो आपका विजुअलाइजेशन है वो ब्रेक डाउन हो रहा हो, आपको हमेशा उसी के ऊपर अपना टॉप एन का फिल्टर लगाना है। तो अब मैं यहाँ पे अपने फुल नेम पे आ जाता हूँ, जो कि मेरा कॉन्टैक्ट्स है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे बेसिक फिल्टरिंग की ऑप्शन दे रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने इस बेसिक फिल्टर पर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास टॉप एन का ऑप्शन मौजूद है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे टॉप एन एक्टिव हो चुका है और अब ये मुझे दिखा रहा है कि आपको कौन कितनी आइटम्स देखनी है। आप इसमें टॉप भी देख सकते हो, बॉटम भी देख सकते हो। जो कि आपकी वर्स होती है ना, वो बॉटम वाली कहलाई जाती है। सो आप अगर आपको वर्स 25 प्रोडक्ट, वर्स 100 कस्टमर्स, वर्स 10 कंट्रीज देखनी है ना, कि जिसके बेस पे आपका रेवेन्यू जहाँ सबसे कम जनरेट हुआ है, सो आप बॉटम भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे टॉप 20 देखना है तो मैं टॉप ही सिलेक्ट करके रखूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। अब यहाँ पे आपको देनी है वैल्यू, कि किस वैल्यू के बेस पे आपको ये टॉप 20 चाहिए। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट सब कुछ रखा हुआ होता, तो आपको जाहिर है ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, इस बेस पे आपको 20 वैल्यूज चाहिए ना, क्योंकि प्रॉफिट हो सकता है किसी और प्रोडक्ट्स का ज़्यादा हो, कॉस्ट किसी और प्रोडक्ट्स की ज़्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन किसी और प्रोडक्ट्स का ज़्यादा हो, रेवेन्यू किसी और प्रोडक्ट्स का अलग अलग है। मतलब यही पता होता है ना। तो आपको ये बताना है कि आप किस वैल्यूज़ के बेस पे टॉप 20 देखना चाह रहे हो। रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा, कौन सी वैल्यूज है जिसके बेस पे आप टॉप 20 देखना चाहते हो। सो मैं किसके बेस पे देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे कस्टमर्स है जिन्होंने हमें टॉप 20 रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया है। ओके ना, कौन से ऐसे कस्टमर्स है जिन्होंने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया, ये भी आप कह सकते हो। सो मैं रेवेन्यू को यहाँ पे आगे ड्रैग कर देता हूँ एंड अप्लाई फिल्टर। और अब आप देख सकते हो कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू यहाँ पे मौजूद रहेगी। अब इसमें मैंने देखा है कि काफ़ी बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने रेवेन्यू लगाया हुआ था ना, सिर्फ रेवेन्यू देख रहा था। सो मैं यहाँ पे रेवेन्यू देख रहा था तो मैं यहाँ पे भी सिर्फ रेवेन्यू ही डाल सकता हूँ। यहाँ पे काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने बहुत अपनी लाइफ में देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो मैं इधर इससे हटा देता हूँ एक सेकेंड के लिए और ना इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ पूरी तरीके से। ओके, यहाँ सारी वैल्यूज वापस आ चुकी है और मैं यहाँ पे रेवेन्यू के अलावा प्रॉफिट, ओके, और प्रॉफिट मार्जिन लेट से अगर मेरे पास मौजूद हो तो ओके, प्रॉफिट मार्जिन मौजूद नहीं है तो बस सही है, प्रॉफिट भी आ गया। सो अब मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू भी है और प्रॉफिट भी है। ओके, सो अब लेट से मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं टॉप 20 कस्टमर्स देखना चाह रहा हूँ जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करवा के दिया, ना कि रेवेन्यू बट प्रॉफिट। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं 20 लिख देता हूँ और यहाँ पे अब मैं रेवेन्यू की जगह प्रॉफिट सेलेक्ट करूँगा। सो प्रॉफिट एंड अप्लाई फिल्टर। सो यहाँ मेरे पास सारे नाम आ चुके हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करवा के दिए। ओके, सो आप इस तरीके से टॉप एंड फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो और उसके थ्रू आप लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आपका जो जैस्मीन नाम की एक कस्टमर थी, उसका प्रॉफिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू के। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट के बेस पे सॉर्टिंग करूँ तो आप देख सकते हो कि जैस्मिन ने हमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करवा के दिया है, मगर उसका जो प्रॉफिट था वो विली से कम था। आप ये देख सकते हो, विली हमारे रेवेन्यू में ऊपर है, सॉरी प्रॉफिट में ऊपर है, मगर जैस्मिन हमारी रेवेन्यू में ऊपर है। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप रेवेन्यू के बेस पर टॉप 20 या किसके बेस पर देखना चाह रहे हो। हर एक अलग अलग फील्ड्स होती है, आपके पास काफ़ी फील्ड्स होती है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी ऐसी फील्ड्स है जिसके बेस पे टॉप 20 या टॉप 10 देखना है। नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर रेवेन्यू के बेस पे ही देखा जाता है कि किसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया।
मगर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे जो कॉस्ट है ना उनके मतलब वो काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रही होती है, जिसमें किसी में कॉस्ट बहुत कम होती है, किसी में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं आपको रियल एक वर्ल्ड की एग्जांपल दूँ, तो HP नाम की जो कंपनी है ना, उसका एक बहुत मशहूर किस्सा है कि उनके जो प्रिंटर्स है ना, प्रिंटर्स की है ना जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू से ज़्यादा है। मतलब अगर वो लोग 100 रुपये का प्रिंटर बेच रहे तो उन्हें वो बनाने में 120 का पड़ रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि सर वो लोग अपना ही लॉस क्यों करवाएंगे? तो भाई उनका सीन ये है कि वो लोग जो उस प्रिंटर की जो इंक होती है ना, वो एक्चुअली वहाँ पे उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। वहाँ वो लोग 10 रुपये की इंक बेच रहे होते हैं, उनका 2 रुपये की पड़ रही होती है। ठीक है ना? ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। वहाँ उनका 80% मार्जिन है। तो वो लोग वहाँ पे इतना महंगा बेच रहे होते हैं, तो उसमें फिर उनका जो प्रिंटर ज़ाहिर है कोई यूज़ कर रहा होगा तो उसे इंक की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वो लोग सिर्फ उसमें ज़्यादा कमा लेते। वो लोग बस ये चाहते हैं कि प्रिंटर हर घर में मौजूद रहे। राइट? तो है ना, वहाँ पे उस केस में एचपी वाले ये देखना चाहेंगे, वो लोग रेवेन्यू के बेस पे नहीं देखना चाहेंगे। वो लोग प्रॉफिट के बेस पे नॉर्मली देखना चाहेंगे, या प्रॉफिट मार्जिन के बेस पे देखना चाहेंगे कि बेस्ट कस्टमर्स कौन से। क्योंकि रेवेन्यू के मामले में तो उन्हें लॉस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जितने की चीज़ वो लोग बेच रहे उतने की उससे ज़्यादा की तो उनको पड़ रही थी। तो रेवेन्यू अगर किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा जनरेट करवा के भी दिया, लेट से किसी बंदे ने 1000 प्रिंटर खरीद लिए, तो वो तो हमारे लिए किसी गिनती में ही नहीं है ना, क्योंकि उसने तो हमें एक्चुअली लॉस जनरेट करवा के दिया है। ओके, सो इस चीज़ को काफ़ी हद तक क्लियर करना हमेशा कि आप लोग किस बेस पे टॉप 20 देख रहे हो, कभी भी अपने मन से नहीं निकालना। जो आपसे सामने से डिमांड आए ना, उसके बेस पे ही हमेशा निकालना। अब हम लोग इसका ज़रा दूसरा यूज़ केस भी देखते हैं कि आप टॉप एन को और किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं ये वाला विजुअल हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं एक कॉलम चार्ट को ऐड करता हूँ। ओके, और इस कॉलम चार्ट में मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर डाल देता हूँ डेट्स को हमारी। इसमें हमारे पास 2-3 साल का डेटा मौजूद है, सो डेट्स डाल दी, और मैं वैल्यूज़ में डाल देता हूँ, मतलब वाई एक्सिस में डाल देता हूँ अपने रेवेन्यू को। ओके, सो ये मेरे पास आ चुकी है डेट्स, और यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि अब तक जितने भी साल का मेरे पास डेटा था, जो कि 2-3 साल का मेरे पास डेटा था, तो लगभग 1200 डेट्स मेरे पास मौजूद थी, 1200 दिन का मेरे पास डेटा था। तो हर दिन की मेरे पास रेवेन्यू आ गया कि हर दिन कितना कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है 1200 दिनों में। अब नॉर्मली ऑब्वियसली आप ये चार्ट तो कभी भी पेश नहीं करोगे अपने हेड्स के सामने, अपने स्टेक होल्डर्स के सामने, क्योंकि इसमें इतनी सारी वैल्यूज दिख रही है कि इसके इसके बेस पे कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। तो नॉर्मली यहाँ पे आप क्या दिखाना चाह रहे होते हो? यहाँ पे आप ये दिखाना चाह रहे होते हो कि आप नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ टॉप 30 डेज या टॉप 50 डेज या टॉप 60 डेज या टॉप लास्ट 100 डेज, जो भी लेटेस्ट डेज है ना, सिर्फ उनका रिपोर्ट दिखाना चाह रहे होते हो कि उसमें आपका रेवेन्यू किस तरीके से चल रहा है। नॉर्मली अब यही केस आपका होता है इसमें इस्तेमाल का। और इसमें ये भी एक अच्छी इम्प्लीकेशन आ जाती है कि जब बैक एंड से डेटा आपके पास अपडेट हो रहा होता है डेली बेसिस पे, तो वो डेली बेसिस पे आप चाह रहे होते हो कि खुद ब खुद यहाँ पे आता जाए। तो आप नॉर्मली इसमें करते क्या हो, आप टॉप एन इस्तेमाल करते हो, और वहाँ पे आप लोग डिफाइन कर देते हो कि आपको कितने दिन का डेटा देखना है। ओके, सो ये भी काम कर सकता है टॉप एन। मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऑब्वियसली बातों से इतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे सर। तो फिल्टर, अब यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो डेट्स है, कि आप डेट्स को ना थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहे हो। सो डेट, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको थोड़े से नए ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, रिलेटिव डेट और रिलेटिव टाइम। बट मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं टॉप एन देखना चाह रहा हूँ, और मैं सिर्फ लास्ट 30 डेज का जो मेरा रेवेन्यू आया ना, मैं सिर्फ वो देखना चाह रहा हूँ। मैं हर दिन का नहीं देखना चाह रहा, मैं सिर्फ लास्ट 30 डेज, जो लेटेस्ट 30 डेज 30 दिन है ना, सिर्फ उनका रेवेन्यू देखना चाह रहा हूँ। सो मैं 30 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे बेस्ट पार्ट है, अगर मैंने लिखा ना यहाँ पे, लेट से मैं यहाँ पे रेवेन्यू को लेके आ जाता हूँ कि मैं सिर्फ टॉप 30 रेवेन्यू देखना चाह रहा हूँ। सो अब देखते हैं कि क्या आंसर आएंगे। सो ये आपके पास इस वक्त आंसर आ रहे हैं जिसका कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा। तो इस वक्त ये आपको वो दिन दिखा रहा है कि जिस दिन आपके टॉप 30 रेवेन्यू आए हैं। लेट से कि आपका 2021 12/12 2021 को 67,000 रुपये का रेवेन्यू हुआ था, वो आपका टॉप 20 में आ रहा है। तो इसने आपको वो शो कर दिया। बेसिकली इसने क्या किया कि सारी डेट्स के अंदर जो टॉप 20 डेज थे ना, जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा सेल हुई थी, सिर्फ वो आपको डेट्स के बार शो किए, बाकी सारे बार्स इसने गायब कर दिए, सॉरी बाकी सारे कॉलम्स इसने गायब कर दिए। अब मैं नॉर्मली ये नहीं देखना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि जो लेटेस्ट 30 डेज है ना, मुझे सिर्फ उसका रेवेन्यू देखना है। मुझे ये सिर्फ ये नहीं देखना कि जो मेरे पास 3 साल का डेटा है उसमें कौन से दिनों में
टॉप 20 परफॉर्मेंस हुई है, मैं वो नहीं देखना चाह रहा, टॉप 30 ना, सॉरी, मैं वो नहीं देखना चाह रहा, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। सो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप यहाँ पे रेवेन्यू के बेस पे फिल्टर आउट करने की जगह आप क्या कर सकते हो, आप डेट्स के हिसाब से ही फिल्टर कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे डेट्स को ले आता हूँ, और आप जैसे यहाँ पे डेट को डालोगे ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अर्लीस्ट डेट आ रही है इस वक्त, ठीक है। जो सबसे पहले की 30 डेट्स थी ना, वो ही आपको दिखाएगा, मगर मुझे पहले की 30 डेट्स तो नहीं देखनी ना, मुझे लेटेस्ट 30 डेज जो है ना वो देखना है। तो मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ मेरे पास एक लेटेस्ट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और अप्लाई फिल्टर। सो अब ये लेटेस्ट जो मेरे पास 30 दिन थे ना, उसकी सेल्स मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे हुआ क्या, मैंने कहा कि मुझे डेट के बेस पे फिल्टरिंग करनी है इस चार्ट को, और मुझे देखने हैं टॉप 30 डेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, सॉरी टॉप 30 डेज देखने हैं खाली, रेवेन्यू मैंने नहीं बताया, मैंने खाली कहा कि मुझे सिर्फ टॉप 30 डेज देखने हैं जो लेटेस्ट 30 दिन है। मुझे ये नहीं देखना कि उसमें रेवेन्यू ज़्यादा हुआ था या कम हुआ था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस जो लेटेस्ट 30 डेज है ना, सिर्फ मुझे उनका डेटा देखना है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे डेट्स के बेस पे किया, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट 30 दिन हो गए ना, 30 डेज हो गए, सिर्फ उसने उसका डेटा यहाँ से मुझे ला के दिया है। सही है, यहाँ पे मैंने रेवेन्यू के बेस पे फिल्टरिंग नहीं की है, मैंने डेज के बेस पे फिल्टरिंग की है। और जैसे ही आप बैक एंड से यहाँ पे डेटा डेली बेसिस पे अपडेट होता जाएगा, तो ये आपको डेली बेसिस का डेटा यहाँ पे अपडेट करके ला के दिखाता जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी लेटेस्ट डेटा जो है वो 30 जून का है, तो जैसे ही 1 जुलाई का डेटा आएगा तो उसका बार भी यहाँ पे आ जाएगा, और ये लास्ट वाला बार यहाँ से गायब हो जाएगा। जो भी लेटेस्ट 30 डेज हो गए ना, सिर्फ उसका डेटा आपको दिखेगा, बाकी सारा डेटा गायब होता जाएगा। सो ये भी एक बहुत बेहतरीन इम्प्लीकेशन है, मैंने इसे रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इसका काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ केस है। आपको टॉप 30 या टॉप 20 डेज या लेटेस्ट जो दिन होते हैं ना, टॉप तो नहीं कहलाए जाएंगे, ये लेटेस्ट डेज कहलाए जाएंगे। तो आपको लेटेस्ट डे का जब भी डेटा सेट दिखाना हो ना, तो आप मुश्किल मेजर्स बनाने की जगह आप टॉप एंड फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा टॉप एंड फिल्टर्स के ऊपर ब्रीफ ओवरव्यू। आगे चल के मैं इसका एडवांस लेवल के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं सिर्फ हम लोग एडवांस टॉप एंड फिल्टर्स के ऊपर बात करेंगे। ज़ाहिर है इसमें अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, इसमें अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें लग सकती है। और रियल वर्ल्ड में आप लोग इसे और किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और क्या क्या एप्लीकेशन है, और क्या क्या एप्लीकेशन मौजूद है रियल वर्ल्ड में, वो मैं सारी आपको इसमें सिखाने की कोशिश करूँगा कि और क्या क्या आप सीख सकते हो इसमें, और क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हो, सॉरी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।